जय भीम नमो बुद्धाय मित्रों। संयुक्त निकाय का भाग 1 और घटना श्रावस्ती की है। वहाँ पर जो पुंज प्रकाशमान देवता ने जो श्रावस्ती को प्रकाशित किया था, उसी के संदर्भ में भगवान से और देवता की बातचीत चल रही है। तो निमोक्ष सूत्र विमोक्ष के बारे में बताते हैं। घटना श्रावस्ती में वह देवता भगवान से बोला, भगवान, जीवों के निर्मोक्ष प्रमोक्ष विवेक को क्या आप जानते हैं? अब उस जीवों के निर्मोक्ष प्रमोक्ष विवेक को मैं जानता हूँ। भगवान, सो कैसे आप जीवों के निर्मोक्ष प्रमोक्ष और विवेक को जानते हैं? तृष्णा मूलक कर्म बंधन के नष्ट हो जाने से, संज्ञा और विज्ञान के मिट जाने से, वेदनाओं का जो निरुद्ध और शांत हो जाना है, अब उस मैं ऐसा जानता हूँ। ये भगवान ने कहा। जीवों के निर्मोक्ष प्रमोक्ष और विवेक, ये निर्मोक्ष प्रमोक्ष और जो विवेक है, इसका आशय उस निर्वाणिक अवस्था से है, ऐसा समझना चाहिए। उपनेय सूत्र सांसारिक भोगों का त्याग, इस बारे में वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जिंदगी बीत रही है, उम्र थोड़ी है, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्यों को करे। भगवान इसका उत्तर देते हैं, उसी प्रकार की गाथा में उत्तर देते हैं। जिंदगी बीत रही है, उम्र थोड़ी है, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए शांति चाहने वाला सांसारिक भोगों को छोड़ दे। बाकी लाइनें सेम है। देवता ने कहा कि सुख देने वाले पुण्यों को करे, और भगवान कहते हैं कि शांति चाहने वाला सांसारिक भोगों को छोड़ दे। अब गृहस्थ हैं तो सारे भोग तो नहीं छोड़ सकते, बहुत कठिन है, लेकिन कम से कम भोग हैं तो ग्रस्त रह करके भी और ऊंची अवस्थाओं पर पहुंचा जा सकता है। अचिंत्य सूत्र सांसारिक भोगों का त्याग, वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, वक्त गुजर रहा है, रातें बीत रही हैं, जिंदगी के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्यों को करें। भगवान उत्तर देते हैं, वक्त गुजर रहा है, रातें बीत रही हैं, जिंदगी के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए शांति चाहने वाला संसार के भोगों को छोड़ दे। तो मित्र, संसार के भोग जितने भी काम भोग हैं, वास्तव में दुख देने वाले तो हैं, और बाहर से नहीं तो हम अपने भीतर जब देखेंगे, विपස්සना करेंगे, तो वहाँ पे भी यही सिलसिला जारी है। संवेदनाओं के स्तर पे भी हम उन संवेदनाओं को भोग लेते हैं और अनित बोध नहीं जगा पाते हैं, तो भी हम संस्कारों को हल्का करने के बजाय और बढ़ा लेते हैं। तो बड़ी सूझबूझ के साथ ये साधना होता है अपने चित्त को। कतिछिंद सूत्र, 5 को काटे। किसको काटे? 5 को काटे। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, कितने को काटे, कितने को छोड़े, कितने और अधिक का अभ्यास करे, कितने संगों को पार कर कोई भिक्षु बाढ़ पार कर गया कहा जाता है।
इस आवागमन से छूट गया, ऐसा कौन सा भिक्षु है जो कहा जाता है? भगवान उत्तर देते हैं, 5 को काटे 5 को छोड़े, 5 और अधिक का अभ्यास करे, भिक्षु संगों को पार कर 5 संगों को पार कर भिक्षु बाढ़ पार कर गया कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर देना ठीक रहेगा कि जो 5 अवरभागी जो संयोजन है, जो बंधन है, जो हमें बांधते हैं, दुखों का एक तरह से एक जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं, उनको तो छोड़ दे। यहाँ काटने और छोड़ने का एक ही अर्थ है, किसी की हत्या नहीं करनी है, सिर्फ चूँकि जैसे कि किसी दुश्मन की प्राणी हिंसा करते हैं, इसी तरह से जो भीतर के विषय हैं जो हमें मारते हैं प्रतिक्षण और बंधन में जकड़ लेते हैं, इनकी हत्या करने का अर्थ यही है कि उनको छोड़ना है। श्रद्धा आदि जो 5 इंद्रियां हैं, वीर्य है, श्रद्धा है, स्मृति है, इस तरह की जो 5 इंद्रियां जो हमारे ध्यान को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, मजबूत करती हैं और दुखों से दूर ले जाती हैं, उनका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। 5 से शुद्धि, ये जागर सूत्र के अंतर्गत आता है। लगातार उसी देवता के साथ चर्चा चल रही है। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जागे हुओं को कितने सोए हैं, जागे हुए में कितने सोए हैं और सोए हुए में कितने जागे हैं, और कितने से मैल लग जाता है और कितने से परिशुद्ध हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जागे हुए में 5 सोए हैं और सोए हुए में 5 जागे हैं। 5 से मैल लग जाता है और 5 से परिशुद्ध हो जाता है। ये बिस्तर पे सोना और बिस्तर से उठ जाना, जागना, ये इसका असर नहीं है। बहुत से जागते हुए भी सोते हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है भीतर, और बहुत से सोते हुए भी जागते हैं, उन्हें सोते हुए भी जानकारी हो रही है कि कहाँ पर क्या हो रहा है ना। और जो कि 24 घंटे लगातार स्मृति में रहते हैं, वो सोते हुए भी जागते हैं, ऐसे इसका समझना चाहिए। अपविदित सुत सर्वज्ञ बुद्ध, वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जिनने धर्मों को नहीं जाना। धर्म का यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य हैं, उन धर्मों को नहीं जाना जो जैसे तैसे के मत में पढ़कर बहक गए हैं। तमाम प्रकार के साधु संत सन्यासी आपको मिलेंगे, मतांतर वाले मिलेंगे कि नहीं ये मार्ग ठीक है, ये मार्ग ठीक है, और उसमें फंस कर के लोग सारा जीवन और जो है कोरे के कोरे रह जाते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से बात करी गई है, जो जैसे तैसे के मत में पढ़कर बहक गए हैं, सोए हुए वे नहीं जागते, उनके जागने का अब समय आ गया है। तो सम्यक संबुद्ध लोक में उत्पन्न हो गए तो उनको जागने का समय आ गया है। भगवान कहते हैं जिन्होंने धर्मों को पूरा पूरा जान लिया, इन 4 आर्य सत्यों को जान लिया, जो जैसे तैसे के मत में पढ़कर नहीं बहक गए, वो जानते हैं कि कौन सा मार्ग हमें दुखों से विमुक्त करा सकता है, छुटकारा दिला सकता है, लोक में आवागमन से छुड़वा सकता है, तो वो किसी के मत में नहीं बहकते। कोई विपस्सी साधक अगर गंभीर साधना कर चुका हो, उसे कोई साधु सन्यासी ब्राह्मण पंडित नहीं मूर्ख बना सकता, क्योंकि वो जानता है, उसने सत्य देखा है। वो केवल किताबों की बात करता है, वो अंतर्मन की भीतर की गहराइयों में जा कर के सत्य को देख लेता है, तो वो नहीं बहकेगा। ये भगवान ने इस तरह से विषम स्थान में भी उनका आचरण सम रहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब परिस्थिति विषम होती है तो अच्छे उनकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे अंतर्बोध हो चुका है, वो विषम और सम दोनों में समता में रहता है, सुख और दुख में समता में रहता है। ये इसका अर्थ है। वह देवता भगवान के सम्मुख
गाथा बोला, जो धर्मों के विषय में बिल्कुल मूढ़ हैं, जैसे तैसे के मत में पढ़कर बैठ गए हैं, सोए हुए वे नहीं जागते, उनके जागने का अब समय आ गया है। तो उसी तरह से उन्होंने अपने धर्मों की फिर बात करी है। भगवान कहते हैं कि जो धर्मों के विषय में मूढ़ नहीं है, यानी कि धर्मों को, मतलब मूढ़ का मतलब होता है कि मूर्ख, अविद्या वाला, जिसके अविद्या ही विद्या है, जो जानता नहीं है, जिसको प्रज्ञा नहीं है, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन नहीं हुआ है, सुनी सुनाई बात है। तो जो धर्मों के विषय में मूढ़ नहीं है, यानी कि प्रज्ञावान है, जैसे तैसे के मत में पढ़कर नहीं बैठ गए हैं, वो ऐसे वैसे बातों में उन पर कोई असर होता नहीं है। वे संबुद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं, उसे ऐसा भरोसा होता है कि सम्यक संबुद्ध होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। विषम स्थान में भी उनका आचरण सम रहता है, वो प्रतिक्षण समता में रहते हैं। नमान कामसुत मृत्यु के राज से पार। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, अभिमान चाहने वाला अपना दमन नहीं कर सकता। जिसे अपने ऊपर बड़ा घमंड है, वो व्यक्ति अपने मन का दमन नहीं कर सकता कभी। ये उसकी इस तरह का उसका चित्त का निर्माण हो जाता है। बिना समाधिस्थ हुए चार मार्गों का ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये जो चार मार्ग, यानी कि चार आर्य सत्य के हैं, बिना ध्यान किए हुए उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जंगल में अकेला प्रमाद के साथ विहार करते हुए मृत्यु के राज को पार नहीं कर सकता। कहीं पे भी चला जाए, मृत्यु उसके पीछे उसे घेर ही लेगी। भगवान कहते हैं, मान को छोड़, अच्छी तरह समाधिस्थ, प्रसन्न चित्त वाला, सर्वथा विमुक्त हो, जंगल में अकेला सावधान हो विहार करते हुए मृत्यु के राज को पार कर जाता है। तो कुल मिलाकर के बात सब विपස්සना पर ही आ रही है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आ रही है। तो आप जो है ये जो कथा संलाप देवता के साथ चल रहा है, तो इससे आप आश्वस्त हो जाने चाहिए कि केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग और साधना, विपස්සना ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। चाहे उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग को या विपස්සना को, तो थोड़ा कठिन काम है, लेकिन चूँकि अब दुखों से दूर होना है तो करना तो पड़ेगा। अरण्य सुत, चरा खिला रहता है, मतलब ये अरण्य सुत के अंदर एक हेडिंग है, चरा खिला रहता है। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जंगल में विहार करने वाले शांत ब्रह्मचारी तथा एक ही बार भोजन करने वालों का चेहरा कैसे खिला रहता है? उन्हें भूख से त्रस्त नहीं होते हो। इसका आशय इस तरह से है। तो भगवान कहते हैं कि बीते हुए का वो शोक नहीं करते। जो भूतकाल में चला गया उसके लिए क्या रोना है ना, वो तो गया सो गया। आने वाले पर बड़े मंसूबे नहीं बांधते, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते। क्योंकि अब छोटी मोटी प्लानिंग करनी चाहिए, वो कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग फ्यूचर के लिए की नहीं जा सकती, क्योंकि कोई पता नहीं है कि उधर से धारा में, प्रभाव में कोई जलकुंभी चली आ रही है। हम उसको देखते हैं कि वो यहाँ से गुजरेगी हमारे सामने से, पता चला वो किसी किनारे में ही फंस गई और नहीं गुजरी, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है समझना चाहिए। जो मौजूद है उसी से गुजारा करते हैं, जो नहीं है सो नहीं है, जो है उसी में गुजारा करना चाहिए, और नैयत के लिए रोना नहीं चाहिए। इसी से उनका चेहरा खिला रहता है, क्योंकि वो संतुष्ट रहते हैं, जो है सो ठीक है। चाहे वो कोई घटना हो, चाहे स्थिति हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो सांसारिक समस्या हो, और उसमें जो है सो है, यही सत्य है। तो उसमें वो अपना निर्वाह कर लेता है, और उसी को ठीक मान करके, वर्तमान को ठीक मान करके, और वर्तमान की घटनाओं को साक्षी भाव से जान करके, प्रज्ञा से जान करके, और वो उसका चेहरा खिला रहता है। आने वाले पर बड़े मंसूबे बांध बीते हुए का शोक करते थे,
मूर्ख लोग फीके पड़ जाते हैं। जब फ्यूचर का कोई हमने सपना देखा और वो पूरा नहीं हुआ तो चेहरा उड़ जाता है। तो हरा नरकट जैसे कट जाने पर, जैसे कि कोई हरा कोई पेड़ हो उसको काट दिया जाए तो मुरझा जाएगा, क्योंकि अब उसको भोजन नहीं मिलेगा। इस तरह से ये नल वर्ग समाप्त होता है और आगे दूसरा भाग में आएगा नंदन वर्ग। इसको अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।